नमस्कार। सभी शुभ कार्य करने से पहले हमें भगवान श्री गणेश का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वह रिद्धि सिद्धि के दाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है या अधर्म बढ़ता है मैं आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। अब हम जानेंगे महाभारत के पात्रों को। सर्वप्रथम वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। महर्षि पराशर और सत्यवती के यशस्वी पुत्र, वेदों और पुराणों के संकलन करता। द्वितीय हम जानेंगे शांतनु और सत्यवती। शांतनु कुरुवंशीय हस्तिनापुर नरेश थे। देवव्रत के पिता थे, यानी भीष्म पितामह के पिता। सत्यवती धीवर पुत्री तथा शांतनु की पत्नी थी, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य की माँ। अगला हम जानेंगे देवव्रत यानी भीष्म पितामह। शांतनु और गंगा के पुत्र थे। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए। कौरवों और पांडवों के पितामह, महान योद्धा, श्रेष्ठ वीर और नीति विशारद थे। वे ही थे जो कि महाभारत में सबसे ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति गिने गए। अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये काशी नरेश की पुत्रियां थी। अम्बा जो थी ऋषिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। कुंती और पांडु, इनका परिचय हम जानेंगे। पांडु जो थे विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र थे। कुंती और माद्री के पति बड़े भाई धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण हस्तिनापुर नरेश कहलाए थे। कुंती यादव नरेश शूरसेन की कन्या पृथा, शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज द्वारा पालित थी वह, और कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही कुंती नाम पड़ा था। पांडु की पत्नी थी और कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता थी। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, जो कि सूर्य और कुंती के पुत्र थे। रथवाहक अधिरथ और उनकी पत्नी राधा द्वारा पाले गए थे, क्योंकि कुंती ने उनका त्याग कर दिया था। प्रसिद्ध दानवीर धनुर्धर ये कहलाए थे और एक सफल योद्धा और महान योद्धा थे, जो कि दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़े थे। श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र, नंद और यशोदा द्वारा पालित, अलौकिक व विलक्षण गुणों से युक्त थे और श्रेष्ठ वीर, ज्ञानी, दार्शनिक, गीता के उपदेशक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। और श्रीमद् भागवत गीता में जो उन्होंने संदेश दिया है वह युगों युगों तक हमें प्रेरित करता रहेगा। धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र जो थे वह विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र थे, दुर्योधन के पिता थे। जन्मांध होने के कारण उन्हें नरेश होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और गांधारी के पति थे। गांधारी ने उनके कारण ही अपनी आंखों पर पट्टी लगा रही थी। गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी और धृतराष्ट्र की माता, और दुर्योधन की
दुर्योधन की माता होने का सौभाग्य उन्हें मिला था। द्रौपदी द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद पुत्री थी। द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी। पांडवों की पत्नी कृष्णा, पांचाली आदि अन्य नामों से भी जानी गई थी और महाभारत का एक कारण द्रौपदी भी रही। पांडव, अब पांडवों में सर्वप्रथम हम नाम लेंगे युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर जो थे वह सबसे बड़े पुत्र थे। युधिष्ठिर कहा जाता था सत्य, न्याय और धर्म के लिए वे अपने जीवन को सत्य, न्याय और धर्म को वह सर्वोपरि मानते थे। दूसरा नाम है भीम। भीम पांडु के दूसरे पुत्र, महाबली, पराक्रमी, वीर और गदा युद्ध में विशारद थे। अगला है अर्जुन, पांडु के तीसरे पुत्र, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महापराक्रमी योद्धा। प्रथा से उत्पन्न होने के कारण इसे पार्थ भी कहा गया। कुंती पुत्र होने के कारण इसे कौन्तेय भी कहा गया। धनंजय आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी का वरण करने वाले ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वीर यही थे। नकुल पांडु का चौथा पुत्र, यानी पांडु नरेश जो थे उनके चौथे पुत्र थे नकुल। अत्यंत ही सुंदर थे। माता का नाम था माद्री। सहदेव पांडु के पांचवें पुत्र, यानी सबसे छोटे पुत्र। इनकी माता भी माद्री ही थी। अब दुशासन और दुर्योधन जो कि कौरवों के ज्येष्ठ गिने जाते हैं। तो धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र यानी दुर्योधन बड़े ही महारथी थे। वे बड़े ही अच्छे योद्धा थे, परंतु उनके व्यवहार के कारण वे दुर्योधन के रूप में जाने गए। दुर्योधन यानी धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र, वे महारथी थे और वे अच्छी गदा भी चला लेते थे। दुर्योधन के अनुज थे दुशासन, धृतराष्ट्र के दूसरे पुत्र, और उनके कारण ही जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और महाभारत की जहाँ से शुरुआत हुई। तो दुशासन, दुःशासन नाम से ही पता चल रहा है कि शासन करने में बुरे। शकुनी दुर्योधन के मामाश्री, या जो कि द्युत क्रीड़ा में बड़े ही निपुण थे। द्युत क्रीड़ा में ही उन्होंने पांडवों को अपनी चालाकी से हराया था। ये थे महाभारत के प्रमुख पात्रों का परिचय। अगला अध्याय हम शुरू करेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।